नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब, PTI से ज़ाहिर है जानते होंगे और मैशत पर गहरी निगाह रखते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, हमारे पास एक आपके हवाले से ख़बर है। एक ख़बर क्या दुरुस्त है? नंबर वन, अगर दुरुस्त है तो वो क्या प्लान है? बताया जाता है कि आपकी ज़िम्मेदारी लगी है एक मुतबादल या एक माशी निज़ाम के खदो खाल या उसकी तैयारी के हवाले से बानी PTI ने आपको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, वो क्या है और उस सिलसिले में क्या प्लान है आपके? कुछ कौम को एतमाद में लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चेयरमैन इमरान खान साहब से साबिक वज़ीर आज़म खान साहब से जो है ये जुमेरात जो है पिछली उसमें मुलाकात हुई थी और उसमें मैं था, आलिया हमजा साहिबा थी और जो है शिबली फराज साहब थे। तो उसमें जो है नॉर्मली मईशत पे जब बात हुई तो खान साहब ने उस पर जो है बताया कि सबसे पहले तो इस पे बात हुई SIFC पे। तो खान साहब ने बोला कि देखें, पाकिस्तान में तो अभी SIFC बनी है, म्यांमार में 30 साल से है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पॉलिसी से आती है, मुल्क के एनवायरनमेंट से आती हैं, इस तरीके से नहीं आती। तो फिर उस पर उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में था तो मैं जो हूँ इतना पढ़ाई का लिखाई का शौकीन नहीं था। मेरी वालदा से मैं बहुत प्यार करता था तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बस जैसी भी था पढ़ाई शढ़ाई की और फिर उसके बाद जो है मैं लंदन चला गया, UK। वहाँ पे मैंने जो है खेलों में क्रिकेट मेरा पैशन होता था तो वो मैं क्रिकेट पे जो है एक फोकस हो गया। फिर क्रिकेट खेलते खेलते रिटायरमेंट का टाइम आ गया, कब पता भी नहीं लगा। तो उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद मैं जो है फिर पॉलिटिक्स में आ गया। तो उन्होंने कहा ज़माने तालिब इल्म से लेकर पॉलिटिक्स तक जब तक आ गया और पॉलिटिक्स में भी मुझे जो है रीडिंग का टाइम नहीं मिल सका, यानी कि किताबें पढ़ने का, दुनिया की चीज़ों का। तो ये जो पिछले 1.25 साल है मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो है अपना मुताला किया है, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो, चाहे वो दुनिया में कामयाब सल्तनतें जो हैं उन्होंने क्या माशी पॉलिसी अडॉप्ट की, ये तमाम चीज़ें की। उसकी बिना पर मेरी एक बड़ी विजिबिलिटी आ गई है, क्लैरिटी आ गई है कि आइंदा अगर हुकूमत आए तो वो किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी, किस तरह के लोग होने चाहिए और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान में इस वक्त इस हुकूमत ने तमाम जो इदारे हैं उनको कोलैप्स कर दिया। अब 2 तरीके हैं कि इन इदारों को वापस से जो है इसको री इन्वेंट किया जाए, व्हील को री इन्वेंट किया जाए, या जो है जो उन्होंने मुताला किए हैं उसके हिसाब से किस तरीके से जो है रीस्ट्रक्चरिंग की जाए तो मुल्क जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो उसी कड़ी में जो है जब हमारी हुकूमत जब 2022 में गई थी तो उन्होंने शौकत तरीन साहब जो उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी सरबराही में एक टीम बनाई थी कि इकोनॉमिक प्लान बनाओ पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा, कि अगर हम हुकूमत में आए तो हमें इमीडिएट टॉप 3-4 चीज़ें क्या। मुज़म्मिल असलम साहब ये फरमाइए कि एक तो जो हमारे बिल्कुल शैकल्स में है, IMF ने सुना है अपना प्रोग्राम लेट कर दिया, 14 रुपए की जो आप रिलीफ दी थी वो वापस ली जा रही है, 1 रुपये 73 पैसे बिजली मज़ीद महंगी हो रही है। तो और उसके साथ बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, पेंशन ख़त्म करनी है। तो ये एक बड़ा अपहिल टास्क नहीं होगा, इफ़ यू थिंक यू आर अ गवर्नमेंट इन वेटिंग? देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है ना IMF के पास होता तो अभी तक हम पता नहीं कुछ दुनिया में जो है ना दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बन चुके होते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होने की ज़रूरत है कि डॉक्टर उस वक्त कामयाब होता है जब मरीज़ उसके साथ ताउन करे। अगर मरीज़ सिर्फ ये समझ ले कि मैंने ये डॉक्टर अपने पास रख लिया है, फीस देकर ये डॉक्टर मुझे देखता है, और वो ताउन ना करे तो वो मरीज़ जो है ना उल्टा और बीमार होके वो मर जाता है। ठीक है ना। अब हमने अपना डॉक्टर IMF चुन लिया। पहली तो बात यह है कि IMF की अब तक की जब से वो इदारा बना है उसने कितने मुल्कों को अपनी पॉलिसी से निकाल के आज जो है बेहतरीन मुल्क बना दिया। आपको एक मिसाल भी नहीं मिलेगी कि लोग कहे कि ये IMF का क्रेडिट है इस मुल्क के पीछे या उसकी तरक्की के पीछे। दूसरा ये कि जो हमने 24 प्रोग्राम किए IMF के साथ, वो IMF ने हमें क्या रिजल्ट दिए वो आपके सामने।
तो मैं समझता हूँ जब तक मरीज खुद फैसला ना कर लेना अपनी सेहत सही करने के लिए, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस हुकूमत ने गलती कहाँ की? इस हुकूमत ने गलती ये की कि वो जल्दबाजी में, क्योंकि 47 वाले थे, तो वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम माशी स्टेबिलिटी का ठप्पा लग जाए तो फिर हम वो सियासत को जो है ना निपटा लेंगे। इन्होंने हुकूमत लेते ही पुराना प्रोग्राम खत्म नहीं किया था जो 9 माह का था, आपको याद होगा, उसके साथ ही नया प्रोग्राम मांग लिया। अब ये मिसाल ऐसी है कि अभी आपने पुराना कर्ज जो है जिससे आपने लिया था पूरा मिला नहीं, आपने उससे नया कर्ज पहले ही मांग लिया। तो उसने जब देखा अच्छा जी, तो वो जो है अप्रैल से बातचीत शुरू हुई, जुलाई में जाके उन्होंने ऐसी शर्तें लगाई कि तारीख का बदतरीन बजट आ गया जो आवाम के तहस नहस कर दिया। उसके मतलब आप ये कह लें कि मुल्क हिला दिया उसने। बहुत ही इल टाइम बजट था वो, सॉरी प्रोग्राम लिया था इन्होंने। इनको चाहिए था कि आखिरी किस्त लेते, उसके बाद 2-4 महीने मईशत के हालात देखते, बजट गुजारते, फिर IMF को इंगेज करते। अब ये फंस गए हैं वहां पर जाके। अब इनके पास 9 अरब $9.5 अरब रिजर्व थे जब इन्होंने उस वक्त IMF से प्रोग्राम की रिक्वेस्ट की थी। ये तो $3 अरब तक, आपको याद होगा इसहाक डार जब लड़ाई हो गई थी PDM में आके, नहीं में $3 अरब तक रिजर्व चला गया था, तो मुल्क चलता रहा था। तो थोड़ा सा सब्र कर लेते। अब IMF ने इनको जो है ना ऐसी जाबराना, जिसे कहते हैं, कुछ बहुत अच्छी चीजें भी है बाय द वे, मैं उसको मैं एग्री भी करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। देखिए बहुत सारी चीजें जैसे सैलरी वालों पे 49% टैक्स, कंपनीज पे 45% टैक्स, ये जो इन्होंने कुछ चीजें, दूध पे 18% टैक्स, बहुत सारी गलत चीजें की उन्होंने। अच्छा वो जो है उसकी वजह से अब गवर्नमेंट फंस गई है। अब ना गवर्नमेंट आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। मैंने पिछले दिनों वजीर खजाना साहब को मशवरा दिया, बजाते खुद मैंने कहा, वजीर खजाना साहब ट्विटर में ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं कि अभी आपको अगर IMF बहुत ज्यादा कह रहे हैं ना, ये काम भी करें, ये काम भी करें, ये काम भी करें, थोड़ा सा पॉज लें, ब्रेक लें, और आप जो है उनको प्रूव करके दिखाएं कि आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर हमने मईशत कर दी है और खुद ब खुद चीजें सही हो जाएंगी। अब उसका आप देख लें। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, एक मेरा सवाल, इनका सवाल जी, मियाँ साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मियाँ शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि मुज़म्मिल साहब, अभी एक ख़बर आ रही है कि समंदर से बड़े ज़खायर और तेल और गैस के जो हैं वो शवाहिद मिले हैं, और ये ख़बर आपकी हुकूमत से भी जुड़ी हुई है, साबका हुकूमत से। उस वक्त भी इसकी खुदाई हुई थी और फिर अचानक उसको बंद कर दिया गया। क्या ऐसा कोई खुशखबरी आवाम को दे सकते हैं सर? अच्छा देखें, मैं आपको इसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं। ये जो है ना ऑयल एंड गैस कंपनियां, जैसे हमारी ऑयल एंड गैस की कंपनी है OGDC, PTL वगैरह, ये सबसे पहले ड्रिलिंग के लिए जाते हैं। अब ये पाकिस्तान में भी रोजाना ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। जब ड्रिलिंग हो जाती है उसके बाद जब उसमें से कोई जो है एक्सप्लोरेशन हो जाती है, उसका ऐलान करती है कंपनी। तो ये जो है बगैर ड्रिलिंग के ऐलान पता नहीं किसने करवा दिया। पिछली दफा भी हमसे जो गलती हुई थी वो ये कह दिए कि जी प्रूवन है, नीचे है तेल, बस इसको सर्दियों में जब जैसे ही जो है समुद्र चढ़ा हुआ ना हो तो इसकी रिगिंग होगी 12-15 दिन में और इतना बड़ा जखीरा होगा कि पाकिस्तान की किस्मत चेंज हो जाएगी। वो मिसगाइड उस वक्त हो गए थे। तो अभी भी जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि जखीरा नहीं होगा, वहाँ उसकी एक होते हैं सर्वेज होते हैं कि ये जो है जमीन माफिक है, इसके नीचे हो सकता है, लेकिन ये प्री मेच्योर है, नंबर 1। और फर्ज करें कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए, अल्लाह करे हमारी किस्मत में हो ऐसी कोई चीज मिल जाए, तो ये अगर आज दरियाफ्त होती है तो वो उसका पहला लीटर तेल जो है ना आते आते कई साल चाहिए होंगे उसके लिए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं होता कि दरियाफ्त होगी तो चलो जी निकलना शुरू हो गया, उसके लिए डेवलप करनी पड़ती है, फील्ड ये वो सारा कुछ, तो उसके समरात आपको 7 साल बाद मिलेंगे। तो ये अभी जो खबर है वो उसको फिर एक आई डोंट नो, वो मेरे पास भी फोन आया था एक चैनल का, निजी, जैसे ही खबर आई ये आप लोग का प्रोजेक्ट था तो इसका ये गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है। वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं था, ये नॉर्मल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होती हैं। तो वापस वो कंपनी जो है वो अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। अगर वो हो गया, अल्लाह करे कौम को खुशखबरी मिले।